तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 673 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सूफेन जो था उन दोनों की बहस वहां पर सुन रहा था, साथ ही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लड़कियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डिमोनिक और राइटियस दोनों ही एक इसी दुनिया का हिस्सा है। अगर हम लोग जहाँ पर राइटियस काम करते हैं या फिर हम लोग राइटियस सेक्टर्स हैं तब भी हमें राइटियस ही कहा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग डिमोनिक काम करते हैं या फिर हम लोग डिमोनिक सेक्टर्स हैं तब भी हमें डिमोनिक ही कहा जाएगा। लेकिन असल मकसद यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना है, डाओ को हासिल करना है, जो कि मास्टर जान ने मुझे सही विस्तार के साथ समझाया था। जब हमारा ज़ूफेन जहां पर ये सारी बातें सोच रहा था, इसी के साथ ही हमारे ज़ूफेन के माइंड में एक आवाज आती है। कोई उसके पुराने नाम यानी डिमोनिक एम्परर के नाम से उसे पुकारता और कहता है कि डिमोनिक एम्परर हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम वापस कब आने वाले हो। ज़ूफेन कहता है कि तुम कौन और तुम्हें कैसे पता है कि मैं एक डिमोनिक एम्परर हूं। और इसी के साथ ही वो आवाज उसे कहती है कि हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को कंप्लीट करो और वापिस आ जाओ। कौन है? फिर जुओफान ने आंखें खोली, माथा पसीने से भीगा हुआ था। चू चिंगचेंग घबराकर बोली, जुओफान क्या हुआ क्या हुआ? जुओफान खुद भी हैरान था। चू चिंगचेंग ने धीरे से कहा, तुम 1 घंटे से सो रहे थे, हम तुम्हें बार बार जगा रहे थे लेकिन तुम उठे ही नहीं। जुओफान ने घबराकर कहा, क्या? मैं 1 घंटे तक सोता रहा। मेरी सतर्कता को देखते हुए भला मैं गहरी नींद में कैसे सो सकता हूँ और फिर कभी न जागूं? क्या यह मेरी जिंदगी के साथ खेलने जैसा नहीं होगा? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जाया गया हो। शायद इसीलिए मैं होश में नहीं आ सका। दाना ने हंसते हुए मजाक किया, ब्रदर जुओ, लगता है आप काफी थके हुए हैं, कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं? जो सुनकर जुओफान उसकी तरफ घूरा। इस लड़की का मुंह सिल देना चाहिए। चू चिंगचेंग शर्मा गई। शुइरुओ हुआ ने डानर के कंधे को पकड़कर बोली, यह सब किससे सीखा तुमने? रुको, जुओफान अचानक चिल्लाया। दानर फिर छेड़ने लगी, सच में फ्रस्ट्रेटेड हो? चुप रहो। जुओफान गुस्से में बोला, तुम लोगों ने देखा नहीं, यह शहर एकदम शांत हो गया है। लड़कियां इधर उधर देखने लगीं। पूरा होटल खाली था, ना मालिक था ना वेटर। बाहर की सड़क पर भी कोई नहीं। पूरा सन्नाटा फैल गया था। हवा धूल उड़ाती जा रही थी। चू चिंगचेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो वैसा ही है जैसा यानमो के समय हुआ था। फिर से यानमो? यह सुनकर सब चौंक गईं। जुओफान ने सिर हिलाया, मुझे डर है यह उससे भी खतरनाक है। यानमो ने रात में हमला किया था, पर अब दिन के उजाले में पूरा शहर खाली हो गया है। मतलब यह पहले से प्लान किया गया जाल है। तभी तेज हवा चली और भारी दबाव उन पर टूट पड़ा। क्रैक! पूरा होटल टूटने लगा, दीवारें बिखरने लगा। जुओफान लड़कियों को लेकर तुरंत बाहर भागा। सावधान रहो! रंबल! भयंकर आवाज के साथ पूरी होटल बर्बाद हो गई। धूल और मलबे से हवा में बवंडर उठ गया। जैसे ही धूल हटी, जमीन पर 100 मीटर चौड़ा पंजे का निशान था। ऊपर एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी उड़ता हुआ खड़ा था। आंखों में ठंडा क्रोध था। तुम वाकई डबल ड्रैगन गैदरिंग के विजेता हो, इस पीढ़ी के सबसे शानदार डिमोनिक कल्टीवेटर। मेरा वार महसूस कर लिया और बच निकले। जो सुन के जुओफान ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इसके साथ साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस एक वार से ही पता चल गया था, यह कोई साधारण एल्डर नहीं, यह तो सोल हार्मोनी स्टेज का एक्सपर्ट है। इतनी बड़ी प्लानिंग और इतने खतरनाक लोग, मतलब अब कोई बचने का रास्ता नहीं। जुओफान के दिमाग में तेजी से इससे बस निकलने के रास्ते घूमने लगे। तभी एक परिचित आवाज हवा में गूंजी, कड़कती हंसी के साथ, हा हा हा, जुओफान, हम लोग फिर से मिल रहे हैं, लेकिन इस बार तू बच नहीं पाएगा। जुओफान का दिल डूब गया। जिसका डर था वही सामने आ गया। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट, झाओ देजू। जुओफान ने आंखें सिकोड़ लीं। उस नफरत भरे चेहरे को देखकर लड़कियां भी दंग रह गईं। किसने सोचा था कि उनके पीछे आखिरी सुपीरियर 3 सेक्ट यूनिवर्सल राइचस सेक्ट होगा। अब समझ में आया क्यों सोल हार्मोनी स्टेज का एक्सपर्ट भेजा गया। यह सुपीरियर 3 सेक्ट की ताकत है। झाओ देजू अकड़कर आगे बढ़ा। पीछे दर्जनों इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे। फिर उसने हंसते हुए बोला, जुओफान, यह तो तुझे अंदाजा नहीं था, है ना? जुओफान ने गंभीरता से कहा, हाँ, सच में उम्मीद नहीं थी। मैंने कई दुश्मन बनाए, लेकिन तू आएगा यह नहीं सोचा था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता था, पर मैंने उन्हें मिटा दिया। फिर वेनेरेबल शी आता है, लेकिन हाई वेनेरेबल की मौजूदगी में वो खुलकर कुछ नहीं कर सकता। तीसरा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट होता, लेकिन यह भी मेरे लिए संभालने लायक था, क्योंकि वे बीच के 3 सेक्ट में से आखिरी थे, इसलिए मेरे पास उनसे निपटने के अपने तरीके थे। लेकिन बाकी सभी में से यूनिवर्सल राइचस सेक्ट आखिरी था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह आएगा। लॉजिक से देखें तो हमारी राहें कभी टकराई ही नहीं, हमारे बीच कोई खास इंटरेक्शन भी नहीं था। तो तुम्हें हमारे रास्ते के बारे में इतनी साफ साफ कैसे पता चला? या तो तुमने मुझ पर हमला करने के लिए शुरू से ही तैयारी कर रखी थी, या डीमन स्किमिंग सेक्ट में ही कोई तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जुओफान थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। राइट, डबल ड्रैगन गैदरिंग में लू जाई और वेनरेबल शी, वहीं से तुमने कनेक्शन बनाया। यह सुनकर झाओ देजू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, अब समझ में आया क्यों सभी कहते हैं कि तू चालाक है।
एक डीमन जैसे तेरे को अगर अब ना मारा तो तू तो यह दुनिया तबाह कर देगा। आज यूनिवर्सल राइचस सेक्ट मानवता के लिए तुझे मिटाएगा। जो सुनकर जुओफान कहने लगा, कितनी बड़ी गलती की मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि यह लुओ क्लैन नहीं था जिसे मैंने खुद बनाया था। इसमें मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा था कि काम पूरा होने के बाद मैं लुओ क्लैन में वापस चला जाऊंगा और इसके पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन किसे पता था कि आज उसी उपेक्षा का नतीजा सामने खड़ा होगा। फिर जुओफान ने लड़कियों की ओर इशारा किया और सख्त लहजे में कहा, तू मुझे मारना चाहता है, ठीक है, लेकिन इन राइचस कल्टीवेटर्स को छोड़ दे। जो सुन के चू चिंगचंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शुई रुओ हुआ और डानर भी पीछे नहीं हटी, वहीं पर ही डटे रहा, लेकिन जुओफान ने उनकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ झाओ दे झू को देखता रहा। फिर झाओ दे झू ने कहा, एक राक्षस के साथ रहते हुए ये सब भी अब निर्दोष नहीं रहे, इसलिए सबको अब मरना होगा। हुश। झाओ दे झू कुछ बोल ही रहा था कि अचानक कोई चीज उसके चेहरे के पास से गुजरी। मौत की आहट महसूस हुई, इसलिए वह तुरंत ही झुक गया, लेकिन उस बिम की वजह से पीछे के 5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के सिर उड़ चुके थे। यह देखकर झाओ दे झू दहाड़ा, जुओफान। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जुओफान इतनी बेरहमी से अचानक वार करेगा। यह था जुओफान के डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का सेकंड स्टेज, वॉइड एनाइलेशन बिम। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।